चुका होता। सत्र जो है वो शुरू है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन सत्र को संबोधित किया। युवाओं के बारे में चर्चा की गई, जो रॉकेट लॉन्च किए गए उसमें युवाओं का योगदान बताया गया, लेकिन युवाओं के प्रोटेस्ट पर अब तक प्रधानमंत्री ने या फिर धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया, ना इसके पास। देखिए, जब ये नीट का पेपर लीक हुआ था वो हुआ था मई के महीने में। उसके बाद बच्चों ने आकर प्रोटेस्ट किया, सबने अपने गुस्सा जाहिर किया। कितने माता पिताओं ने कहा कि उनके बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, मेंटल हैरेसमेंट है, कि 22 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड किया। उनके पेरेंट्स उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। आप ये सोचिए, आपके पास 3 महीने थे, पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, ये लोग कॉकरोच हैं, टर्माइट हैं, पैरासाइट हैं। उसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन मिला, क्योंकि हर एक परिवार को, हर एक माता पिता को, हर एक बच्चे को लगा कि वो जो टीका टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उनकी तरफ की गई थी। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन मिला। और ये जो 22 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 22 दिन से सोनम वांगचुक उस प्रोटेस्ट में, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। वही मांग आज पूरे देश की है। आप उनको क्यों बचाए बैठे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, सरकार की तरफ से हुआ है। सत्र जारी है। प्रधानमंत्री ने 28 साल के बच्चों के बारे में तो बात की। अगर वो 22 युवा जो आगे जाकर इसी देश का भविष्य और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करते, उनकी जो सपने टूटे और उनने जाने लिए अपनी, उस पर भी टिप्पणी कर देते, तो शायद उनकी सहानुभूति जनता को दिखती। महाराष्ट्र के एक मंत्री काम करने के लिए किया जा रहा है, ये केवल एक नौटंकी है सरकार के खिलाफ। ये कॉकरोच जनता पार्टी उभरी कैसे? पहले तो सवाल उनसे पूछा जाए। ये आपके अहंकार और आपका जो एरोगेंस है, एरोगेंस के चलते अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जा रही है, उसके तहत बना। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा, कॉकरोच, पैरासाइट, टर्माइट, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्या केंद्र सरकार उसको खारिज नहीं कर सकती थी? क्या केंद्र सरकार जो इतने युवा दुखी थे, उनसे जाकर बातचीत नहीं कर सकती थी? किस बात का अहंकार है? यही युवा ने आपको वोट करके वहां पर गद्दी दी है। और फिर 3 महीने बीत जाते हैं, ये प्रोटेस्ट होता है, 22 दिन से आपकी आंखों के नीचे चल रहा है, आप उनसे बातचीत नहीं करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना, टीईटी का स्कैम यहाँ पे भी हुआ है, पेपर लीक यहाँ पे भी हुआ है, यानी आप कोई सबक नहीं सीखे हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी सरकार और अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मुंबई में 144 लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के जो 6 सांसद हैं, उनको लेकर ओम बिरला जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है। एक प्ली जो है वो फाइल की गई है। काफी जानकारी बारे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हम बार बार याद दिला रहे हैं, हमारी लड़ाई तो चल ही रही है कि पार्टी किसके नाम पे है और किसको मिलनी चाहिए। वो लड़ाई, हम जंग जारी है। पर संविधान कहता है कि जो चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, 2/3 कैसे भी आप गठजोड़ कर पार्टियां तोड़ते हैं, वो कहां तक सही है। मैं आपको 3 उदाहरण देती हूँ। एक आम आदमी पार्टी है, पूरी पार्टी एकजुट है, पर 6 सांसद कहते हैं हम साथ में नहीं हैं, वो जाकर बीजेपी में मर्ज कर लेते हैं। सिर्फ एक चेंबर में, वो है राज्यसभा, बाकी सब जगह पार्टी यूनाइटेड है। दूसरा है टीएमसी, असेंबली में ऋतुव्रत बैनर्जी कहते हैं मैं ही टीएमसी, 64 एमएलए लेकर, बाकी 16 एमएलए अभी ममता जी के साथ हैं। लोकसभा में उनको कोई और पार्टी में कर दिया जाता है, 20 एमपीज को, और राज्यसभा में उन लोगों का इस्तीफा लेकर उनको वापस बाय इलेक्शन में भेज दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। ये किस तरीके से लाजमी है? तो ये जो 2/3 बहुमत का नौटंकी चल रही है और लोगों को गठजोड़ चल रहा है, उसी की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी संविधान का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, अगर उसका हनन हो रहा है तो आप उसकी जवाबदेही लें। एक आखिरी सवाल, अजित पवार जो हमारे बीच में नहीं है, उनको लेकर राष्ट्रीय छुट्टी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। कल उनका जन्मदिन है, कैसे क्या कुछ भावनाएं हैं आपकी? तो अजित पवार ने काफी योगदान है। देखिए, अजित पवार जी का जो योगदान रहा है वो इतिहास में बना रहेगा। महाराष्ट्र की जो आम जनता है, उनके दिल में उनका विश्वास बना रहेगा। इतनी जिम्मेदारी से उन्होंने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी काफी सालों निभाई, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। जब उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, एक्सीडेंट में हुई थी, वो एक्सीडेंट के चलते जो भीड़ उमड़ी थी, वो उनकी तरफ जो प्यार है, प्रेम है, उसका एक प्रतीक रहेगा। तो उनका लगाव हमेशा महाराष्ट्र से था, महाराष्ट्र की जनता से था, महाराष्ट्र की सेवा के लिए था। और उन्हीं चीजों को हम सब, जो हम युवा लीडर्स हैं और जो हमने देखा है, उससे हमें सीखनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी में रहे हों, इस तरफ रहे हों, उस तरफ रहे हों, पर कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनसे सीखनी चाहिए। वो उनमें से एक थे। तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका जो जन्मदिन है, जन्मतिथि है, पुण्यतिथि है, हम उनको याद करें, उनके कामों को याद करें और उसी को आगे लेकर बढ़ें।